दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अगर हम अपना साइज ब्रह्मांड के साइज से कंपेयर करें तो हम ब्रह्मांड के मुकाबले एक एटम से भी ज्यादा छोटे होंगे। ये विशाल ब्रह्मांड अपने अंदर छुपी हुई हजारों लाखों रहस्यमयी चीजों से वैज्ञानिकों के होश उड़ाता रहता है। इनमें से कुछ को हम खोज चुके हैं, लेकिन कई अब भी हमारी पहुंच से बाहर है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तब उसमें उन्होंने ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स के होने की संभावना बताई थी। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन में ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, व्हाइट होल्स और पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीजों के बारे में डिफाइन किया गया है। इनमें देखा जाए तो फिलहाल हमारे लिए व्हाइट होल्स, वर्म होल्स और पैरेलल यूनिवर्स अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं, लेकिन ब्लैक होल को हम खोज चुके हैं और उनके बारे में हमारे पास काफी जानकारी भी है। और जैसा कि इनका नाम है ब्लैक होल, यानी ये ब्लैक होते हैं क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि ये लाइट को भी पार नहीं होने देती, जिसके कारण ये हमें ब्लैक दिखाई देते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा विशालकाय हैं। आमतौर पर ब्लैक होल्स आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, लेकिन सितंबर 2022 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ब्लैक होल को खोजा जो हमारे बहुत करीब है। गाया BH1 नाम का ये ब्लैक होल हमसे मात्र 1560 प्रकाश वर्ष दूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दूरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये दूरी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन ब्रह्मांड की विशालता के सामने ये दूरी कुछ भी नहीं है। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि भविष्य में ये ब्लैक होल एक स्टार को अपने में समा लेगा और इससे ना सिर्फ इसका साइज बढ़ जाएगा, बल्कि ये और भी ज्यादा ब्राइट दिखाई देने लगेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ब्लैक होल पूरे ब्लैक होते हैं और हम इन्हें देख भी नहीं सकते, तो ये ब्राइट कैसे दिखेगा? दरअसल जब ब्लैक होल किसी ऑब्जेक्ट को अपने में समा लेता है, तब वो ऑब्जेक्ट हाई ग्रेविटी के कारण ब्लैक होल के चारों तरफ घूमने लगता है और बहुत ज्यादा फ्रिक्शन और टेम्परेचर के कारण इसका एक एक्रीशन डिस्क बन जाता है जो ग्लो करता है, जिसे हम देख पाते हैं। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो क्या भविष्य में ये ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है? क्या हो अगर ये ब्लैक होल पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाए? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब बताएंगे। पहले आपको बताते हैं ब्लैक होल के पीछे का फिजिक्स। ब्लैक होल का निर्माण एक तारे के खत्म होने पर होता है। दरअसल तारे के केंद्र में हाइड्रोजन के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा होता है। इसी के कारण रेडिएशन प्रेशर बनता है, जो तारे के अपने गुरुत्वाकर्षण बल के ऑपोजिट फोर्स लगाता है, जिससे तारे के लेयर्स पर ग्रेविटी और न्यूक्लियर रिएक्शन का बराबर फोर्स लगता है और वो बैलेंस स्टेट में रहता है। लेकिन तारे के लाइफ साइकिल में एक ऐसा पॉइंट आता है जब तारे के केंद्र में न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए फ्यूल खत्म होने लगता है। तो जैसे ही तारे के केंद्र में आयन का फॉर्मेशन होने लगता है, वैसे ही तारे का खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आयन एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्यूज नहीं होता। ये धीरे धीरे तारे के केंद्र में इकट्ठा होने लगता है, जिससे उसका रेडिएशन प्रेशर कम होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब इसमें रेडिएशन प्रेशर कम हो जाता है और तारे में एक भयानक इंप्लोजन होता है। मतलब यहां ग्रेविटी जीत जाती है और कुछ ही समय के अंदर तारे के पूरे मैटर को तारे के केंद्र में खींच लेती है, जिससे उसकी डेंसिटी और मास बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। और इसके तुरंत बाद एक भयानक धमाका होता है, जिसे कहा जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जिससे ये तारा एक नेबुला का निर्माण करता है। ये गैस और धूल के बादल होते हैं, जिनमें ग्रहों और तारों का निर्माण होता है। सुपरनोवा धमाके के बाद तारे का कोर कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स में बदल जाता है, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा ये तारे के मास पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे सूर्य जैसे तारे एक व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सूर्य से 1.5 से 2 गुना विशाल तारे न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं, और सूर्य से 2 गुना से भी ज्यादा विशाल तारों से बनता है ब्लैक होल। तो इस तरह से अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के नजदीक जो ब्लैक होल मौजूद हैं, उनका भी निर्माण ऐसे ही हुआ होगा। गाया BH1 ब्लैक होल ऑफ्यूचस कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। लेकिन इस ब्लैक होल के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक तारे के साथ बाइनरी सिस्टम में है। बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से ग्रेविटेशनली लॉक होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स सूर्य के साथ लॉक्ड हैं। और एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक इस सिस्टम में मौजूद तारा बिल्कुल हमारे सूर्य की तरह ही है,
इसका मास हमारे सूर्य के मास का 93% और रेडियस लगभग 99% है। और यही नहीं, इस तारे का तापमान भी हमारे सूर्य के जितना ही है। जहां सूर्य का एवरेज तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, वहीं इस तारे का एवरेज तापमान 5580 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट किया गया है। देखा जाए तो ये तारा बिल्कुल हमारे सूर्य का जुड़वा है, लेकिन ये तारा जिस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है उसका मास सूर्य से 9.5 गुना ज्यादा है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस ब्लैक होल का आकार मात्र 56 किलोमीटर ही है, जो उस तारे के मुकाबले काफी कम है। वैज्ञानिकों के पास जो डेटा है उसके मुताबिक इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे का एक चक्कर लगाने में 185 दिनों का समय लगता है। फिलहाल इनके बीच की दूरी कितनी है ये अभी कैलकुलेट नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक मौजूद होंगे। और अगर ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, इसका मतलब है कि ये ब्लैक होल तारे को कंज्यूम भी करना शुरू कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे बाइनरी सिस्टम में ब्लैक होल अपने ही तारे को खाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये पूरे तारे को ही अपने में समा लेते हैं, जिससे उस तारे का वजूद ही मिट जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहा जाता है। दरअसल पास मौजूद दो ऑब्जेक्ट्स के बीच टाइडल फोर्स अप्लाई होता है और इसी फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की सतह को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पृथ्वी और चंद्रमा। चंद्रमा का टाइडल फोर्स पृथ्वी के समुद्र को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और कुछ ऐसा ही ब्लैक होल और तारों के बाइनरी सिस्टम में भी देखने को मिलता है। ब्लैक होल तारे की बाहरी लेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उसके आसपास एक्रीशन डिस्क का निर्माण होने लगता है। स्क्रीन पर आप ब्लैक होल की खींची गई पहली फोटो को देख सकते हैं, जिसे 2019 में लिया गया था। इसमें जो ऑरेंज और येलो कलर्स आप देख पा रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि एक्रीशन डिस्क ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार गाया BH1 एक डॉर्मेंट ब्लैक होल है, मतलब इसके आसपास कोई भी एक्रीशन डिस्क मौजूद नहीं है। ये अपने तारे के साथ एक स्टेबल सिस्टम में मौजूद है, जो कि बहुत ही रेयरली ही देखने को मिलता है। वैसे ये ब्लैक होल हमारे लिए तो जरा भी खतरनाक नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर ये पृथ्वी के करीब मौजूद होता? चलिए जानते हैं। दरअसल ब्लैक होल के आसपास एक बाउंड्री मौजूद होती है, जिसे इवेंट होराइजन के नाम से जाना जाता है। इसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इस बाउंड्री को पार करने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती है। अगर हमारी पृथ्वी इस बाउंड्री से दूर रहती है तो उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर पृथ्वी इसके ज्यादा करीब गई तो हमें एक बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे ब्लैक होल और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होने लगेगी, वैसे वैसे पृथ्वी की स्पीड बढ़ने लगेगी, जिससे पृथ्वी में मौजूद चीजों का बैलेंस बिगड़ने लगेगा। यहाँ सूर्य की लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना बनाने वाले जीव अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, जिससे ये जीव, पेड़ पौधे, हम इंसान और बाकी सभी जीव खत्म होने लगेंगे। सिर्फ ये ही नहीं, यहाँ के समुद्र भी जमने लगेंगे और यहाँ मौजूद मरीन लाइफ भी खत्म हो जाएगी। जैसे ही पृथ्वी ब्लैक होल की रोच लिमिट को पार करेगी, वैसे ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी, जिससे यहाँ मौजूद हर चीज नष्ट हो जाएगी। फिर ये टुकड़े ब्लैक होल के चक्कर लगाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे इवेंट होराइजन की तरफ बढ़ने लगेंगे। तेज रफ्तार से चक्कर लगाने की वजह से इसमें भी फ्रिक्शन होने लगेगा और ये भी ग्लो करने लगेंगे। धीरे धीरे इन टुकड़ों के पार्टिकल्स ब्लैक होल के अंदर जाने लगेंगे। अंत में एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी का सारा मैटर ब्लैक होल में समा चुका होगा। यह हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल ही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से में ऑलरेडी एक ब्लैक होल मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार नेपच्यून के आगे एक ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेपच्यून, यूरेनस और शनि ग्रह पर देखा जा सकता है। इसी रहस्यमय ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिकों ने प्लैनेट 9 का नाम दिया गया है। उनके मुताबिक ये ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट से होकर एक स्टेलर ब्लैक होल तक कुछ भी हो सकता है। काइपर बेल्ट के बहुत नजदीक होने के कारण वैज्ञानिकों के लिए इसके बारे में स्टडी करना काफी मुश्किल है। यह सौरमंडल का वो हिस्सा है जहां भारी मात्रा में एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स मौजूद हैं।
ये एक तरह से मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट का विशाल रूप है। प्लैनेट 9 को खोजने के लिए नासा के वैज्ञानिक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नासा के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट की स्टडी करने पर हमें सौर मंडल के उन रहस्यों के बारे में पता चल पाएगा जो अभी तक हमसे छुपे हुए हैं। अगर वो कोई स्टेलर ब्लैक होल हुआ तो कभी ना कभी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उसमें जरूर गिरेगा, और अगर ऐसा हुआ तो उससे बनने वाली अक्रीशन डिस्क को आसानी से कैप्चर किया जा सकेगा। इससे वैज्ञानिक ये समझ जाएंगे कि प्लैनेट 9 कुछ और नहीं बल्कि एक ब्लैक होल है। लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर वो एक ब्लैक होल हुआ तो भविष्य में उसे एक्सप्लोर करने के लिए कई मिशंस भी भेजे जाएंगे। ऐसे में हम ब्लैक होल को आसानी से देख पाएंगे और उसकी स्टडी भी कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या प्लैनेट 9 एक ब्लैक होल है? कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।